नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या ममता बनर्जी से पंगा लेना बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह को उल्टा पड़ गया है। खबर है कि एक तरफ ममता बनर्जी की मीटिंग से 60 विधायक गायब हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे शुभेंदु सरकार का बहुमत हिल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव को लेकर क्या फैसला लिया है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, आखिर बंगाल में प्रचंड बहुमत आने के बावजूद अमित शाह इतना बौखला क्यों रहे हैं? बौखलाना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसा दिया है, ऐसे हालातों में एक तरफ शुभेंदु सरकार का बहुमत हिल गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला दी है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। आपको बता दें कि बंगाल को लेकर लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी की मीटिंग में से टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 विधायक गायब हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में काफी देर तक पहले तो विधायकों का इंतजार किया गया, उसके बाद भी जब विधायक नहीं पहुंचे तो बैठक को कैंसिल कर दिया गया और अब गैर हाजिर विधायक संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। मतलब कि जिस भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में प्रचंड बहुमत मिला है, 207 सीटों की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के विधायकों पर डोरे डाल रही है। और क्यों डाल रही है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब है। आपको बता दें कि बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह कभी भी कुछ भी बेमतलब नहीं करते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में ममता बनर्जी कामयाब हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है। आप जैसा कि जानती हैं कि जब चुनावी नतीजे आए बंगाल के, तो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के सामने गुहार लगाई। मतलब कि जो ममता बनर्जी चुनावों से पहले कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया करती थी, उन्हीं ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस से मदद मांगी तो कांग्रेस और लेफ्ट ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पहले तो इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ है, उसके बाद से इंडिया गठबंधन की एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की हालत टाइट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इंडिया गठबंधन को एकजुट कर लिया है। ठीक 2023 की तरह अब 2026 में भी खेला होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानती हैं कि 2023 में जब बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई और मीटिंग हुई, उसके बाद 2024 में 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। फिलहाल एक बार फिर से कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने तो पहले ही मीटिंग बुलाकर कह दिया था कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, और ये कोई दावा हवा हवाई नहीं है। जैसे काकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रखा है, ऐसे में होने को कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से जानती हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने वैसे भी खुलकर बगावत कर दी है और काकरोच जनता पार्टी को खुलकर समर्थन दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तानी समर्थित बता रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी टीडीपी के नेता कह रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी को सीरियसली लेना चाहिए। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि काकरोच जनता पार्टी को लेकर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये आंदोलन अपने आप में कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। इस तरह के आंदोलन कई बार कई देशों
देशों में कई जगह पर सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं। फिलहाल इसी के चलते कॉकरोच जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो मिशन लॉन्च किया है, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है। आपको बता दें कि अभी तो नीट पेपर लीक की जांच ही चल रही थी, लेकिन जांच के बीचों बीच शिक्षा मंत्रालय में जिस तरीके से आग लग गई है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी को जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे में आप समझ सकती हैं शिवानी कि बंगाल में कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बंगाल चुनावों की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर भी पेच फंस गया है। एक तरफ टीएमसी ने हार जीत के अंतर को लेकर सबूत दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नई याचिका लगाओ, हम बंगाल चुनावों को देखते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे हालातों में जैसे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, इतना तो साफ हो चुका है कि कुछ तो ऐसा है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया है। इसीलिए पीएम मोदी ने 10 जून को एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की आनन फानन में मीटिंग बुलाई है। तो क्या इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत चेक करने वाली है? इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। तो फिलहाल जैसे अमित शाह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं, ऐसे हालातों में क्या चाणक्य नीति भी इस बार मोदी की कुर्सी नहीं बचा पाएगी? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।